श्री माता शरणम नमः, श्री अरुण शरणम नमः। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ बहुत अच्छा लगा, साइलेंट एटमॉस्फेयर है, रिलैक्स सेंटर है और आप लोग अच्छा से मेंटेन किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मुझे 3 क्वेश्चन आया है यहीं से, वो पहले डिस्कशन करूंगा, उसका बाद आप लोग का अंदर में अगर वो क्वेश्चन से क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो आपका अंदर में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मां ने कभी भी हमारा वक्तव्य और भाषण के माध्यम से संदेश को दूसरों तक फैलाने पर जोर नहीं दिया। यह भी भीतर की बात है। अगर हमें दूसरों को प्रेरित करते हैं तो पहले हमें खुद एक उदाहरण बनना होगा। स्टडी सर्कल, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का जरूरत क्या है? Mother has never given emphasis on spreading the message of others through her talks and speeches. It is an inner thing. If at all we have to inspire others, we ourselves have to be an example first. What is the need of conducting study circle, seminar and conferences? माता जी और श्री अरविंद का जो लिखा है टोटल पढ़ेंगे तो हर जगह में कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक साधक ने आकर माता जी को बोले कि मैं साधना कर रहा हूं धीरे धीरे और आपका कृपा से एक दिन मैं सफल हूं। माता जी बोला, साधना का साथ ऐसा मत खेलो, वो आग जैसा है, अगर करोगे तो अच्छा से करो, नहीं तो छोड़। तो उन्होंने चले गए। उसका बाद और एक साधक आए, वही सेम बात कि मैं साधना कर रहा हूं धीरे धीरे और आपका कृपा से जरूर एक दिन सक्सेस होगा। माता जी बोले, हाँ तुम करते रहो, मेरा आशीर्वाद है और जरूर सफल हो। ये दोनों अपोजिट आंसर सेम क्वेश्चन को माता जी दे रहे हैं। तो जो बैठा था माता जी के पास, ये दोनों सुन रहा था, वो कंफ्यूज हो गया। बोले सेम क्वेश्चन है, आंसर अपोजिट। तो उनको पूछा, माता जी पहला साधक का बोले साधना एक आग जैसा है, करो तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ दो। दूसरे को बोला कि धीरे धीरे करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है। माता जी बोला, तुम समझ नहीं पाए, दोनों का स्थिति अलग था। पहला जो है वो साधक का मजा ले गया, उसको जितना छोड़ो बोले वो उतना पकड़े। आप लोग अगर हम लोग बोलेंगे माता जी को छोड़ दो, आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि माता जी का जो संपर्क इतना अंदर तक चले गया। आप जरूर दूसरा विकल्प ही स्वीकार करेंगे। तो माता जी बोला, वो दूसरा विकल्प नहीं स्वीकार करेंगे तो अच्छा से साधना करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा साधक है अभी शुरू किया, अभी अगर उसको मैं बोलूंगा छोड़ दो तो बोलेगा दूसरा आदमी को भी, मैं छोड़ा नहीं, माता जी मुझे बोला छोड़ने के लिए, छोड़। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, माता जी बोल रहे हैं कि सिचुएशन का हिसाब से, व्यक्ति का हिसाब से, टाइम का हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन होता है।
इसलिए माता जी का जब बोला गया था कि ऐसा बहुत ग्रुप है श्री अरविंद का वाणी को लेकर, मैसेज को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि श्री अरविंद कैसा बोल रहे हैं, वो भी रेफरेंस देते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि जस्ट अपोजिट मैसेज, वो भी रेफरेंस देते हैं। तो उन लोग का अंदर में एक झगड़ा हो जाता है। वो दोनों एक ही चीज का डिफरेंट एंगल है। अगर हम लोग ऊपर उठेंगे नहीं तो झगड़ा करेंगे। श्री अरविंद ये बोले, श्री अरविंद वो बोले, एक आप लोग क्यों कर रहे हैं, और श्री अरविंद का कोटेशन भी आप लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं अपना मन से देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में हर तरफ में हर जगह में फेस कर रहा हूँ। ये स्टडी सर्कल क्यों, क्या जरूरत है, प्रसार करने का क्या जरूरत है, श्री अरविंद ये नहीं चाहते थे, सब बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर कंप्लीटली पढ़ेंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, जहां श्री अरविंद और माता जी समर्थन किए करने के लिए प्रेरित किए, आपको कुछ मैसेज दे देगा। तो जो पहला वो बोल रहे 3 फोल्ड एक्शन, माता जी का काम का 3 फोल्ड एक्शन है, और ये 3 फोल्ड एक्शन एक ही साथ चलेगा, एक का बाद एक नहीं, एक ही साथ तीनों प्रयास चलेगा। पहला है रियलाइजिंग आइडियल ऑफ एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड डिस्कवरिंग द यूनिक प्लेस व्हिच ईच इंडिविजुअल अलोन कैन ऑक्युपाई इन द हार्मोनी ऑफ द होल। तो पहला काम है हम लोग खुद को कन्विंस होना है कि ये श्री अरविंद का योग मेरे लिए, वो एक्सपीरियंस मेरा मिनिमम रहना है। परफेक्शन बाद में आएगा, सिद्धि बाद में आएगा। पहले मैं कन्विंस होना चाहिए कि श्री अरविंद जो बोल रहे हैं वो मेरा जीवन के लिए ठीक है, मैं इसलिए आया, मेरा जन्म इसलिए हुआ। उतना भी काफी नहीं है, उसका साथ वो बोल रहे हैं हर आदमी का अपना पोजीशन है, टोटल चीज में उनका एक स्पेशल रोल है। माता जी बोल रहे हैं नॉन ऑफ माई चाइल्ड इज जीरो, ऑल आर यूनिक, नॉन एल्स कैन रिप्लेस देम। हर संतान मेरा स्वतंत्र है, उनका अपना एक भूमिका है, रोल है, ये टोटलिटी है। वो रोल और किसी ने कर नहीं पाएगा, मेरा रोल आप कर नहीं पाएंगे, आपका रोल मैं कर नहीं पाएंगे। हर आदमी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ चीज को बड़ा बोल रहे हैं, कुछ चीज को छोटा बोल रहे हैं, लेकिन माता जी बोल रहे हैं हर चीज का इंपॉर्टेंस है। एक बार क्या हुआ, एक हाथी ने चींटी को बोला देखो मैं इतना बड़ा पैर को गिरा देता हूँ, तुम गिरा पाओगे क्या? उन्होंने बोला, चींटी ने बोला मैं एक छोटा बोल में घुस जाता हूँ, तुम घुस पाओगे? तो कौन पावरफुल है? दोनों अपने अपने जगह में पावरफुल है। हाथी चींटी का काम नहीं कर पाएगा, चींटी हाथी का काम नहीं कर पाएगा। हर आदमी का अपना अपना भूमिका है। तो ये पहला चीज हम लोग को समझ में है। दूसरा पॉइंट में आप लोग का जो क्वेश्चन का आंसर है माता जी दिए, प्रीचिंग एंड इंस्पायरिंग। प्रीचिंग का वर्ड प्रसार, प्रीचिंग एंड इंस्पायरिंग द आइडियल अंडर न्यू फॉर्म adapted to its present mentality so as to find out all those who are ready to realize। आपको प्रसार करना है, जो आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये मेरे लिए ये जीवन का महत्वपूर्ण चीज है, उसको प्रचार करना है। यह नहीं है, यह क्या प्रचार करेंगे कि माता जी और श्री अरविंद ने जो बोले उसको जितना डिफॉर्मेशन कम होते हैं प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारा अंदर जितना चेतना है थोड़ा थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा, वो माता जी को भी पता है। लेकिन माता जी को एक साधक ने पूछा तो हम तो परफेक्ट नहीं है काम आपको करने के लिए, लेकिन मैं बिलीव करता हूं काम करते करते परफेक्ट होऊंगा। तो माता जी बोली यू आर राइट, कभी मत छोड़ो। छोड़ने से एक आदमी परफेक्ट नहीं होता, करते करते होता है। तो हम लोग जब प्रीचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है 100% करेक्ट चीज हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग को जितना समझ में आया उतना सरेंडर करते
प्रीचिंग करते हैं। ये किस हिसाब से ना उन लोग का जो लोग बैठे हैं उन लोग का मेंटालिटी को स्टडी करना है, उसी हिसाब से प्रेजेंट करना है। सपोज यहाँ बच्चे लोग बैठे होते हैं, मैं ये चीज डिस्कशन करने से उन लोग का अच्छा नहीं लगता, उन लोग को छोटा छोटा स्टोरी बताते, एग्जाम्पल बताते तो उन लोग का अच्छा लगता। इमोशनल आदमी बैठे हुए, स्पेशली लेडीज, उन लोग को इमोशनल चीज बताने से वो लोग प्रेरित होंगे। और जो इंटेलेक्चुअल मास है उनको फिलोसफी ज्यादा बताने से वो इंस्पायर होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मास आपका सामने है। जनरली क्या होता है कि 3 टाइप मास अंदर में रहते हैं। छोटा बच्चा कुछ रहते हैं, इमोशनल लोग भी रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी रहते हैं। इसीलिए हम लोग को थोड़ा मिक्सचर करना पड़ता है। फिलोसफी का बात भी बोलते हैं, इमोशनल चीज भी बोलते हैं, और बच्चा लोग के लिए कुछ स्टोरी भी बताते हैं। तो ऐसा आपको प्रीचिंग करना है। तीसरा पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग एन आइडियल सोसाइटी कलेक्टिवली फॉर द फ्लावरिंग ऑफ न्यू रेस। एक नया अतिमानस जाति यहाँ आएंगे, उसके लिए हम लोग को छोटा छोटा मॉडल होना है। हम लोग को माता जी के लिए जीना सीखना है। हम लोग अपने के लिए जीते हैं, कुछ समय दे देते हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। एक इंस्टीट्यूट रहेगा, उसी में हम लोग रहेंगे, बिजनेस करेंगे लेकिन माता जी के लिए करेंगे। जो भी हम लोग बाहर कर रहे हैं वो चीज भगवान के लिए करेंगे, क्योंकि हर चीज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सोसाइटी का 4 डोर है, वो डोर में अतिमानस शक्ति जाएगा और सबको चेंज करेगा। पहला है एजुकेशन, एजुकेशन का थ्रू में चेंज आएगा। हम लोग को करना है, श्री अरविंद का एजुकेशन है, वो एजुकेशन सेंटर हम लोग को खोलना है। और बच्चे लोग हैं वो शुरू से माता जी और श्री अरविंद के बारे में कुछ कुछ हम लोग देंगे इन एडिशन टू देयर स्टडीज। वो लोग जो पढ़ रहे हैं उसका साथ कुछ कुछ जितना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उतना उनको दे सकते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर। माता जी बोल रहे हैं एग्रीकल्चर अंदर में भी हमारा योग जाना है, क्योंकि जो कुछ खा रहे हैं वो पॉइजनस है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्षतिकारक है। तो हम लोग ऐसा कल्टीवेट करना है जो हमारा शरीर को रूपांतर करने के लिए क्षमता देगा, वो एग्रीकल्चर है। तीसरा है बिजनेस। बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं हम, अपना प्रॉफिट। माता जी बोल रहे हैं मनी फोर्स मस्ट बी व्हील्ड बैक टू द मदर। माता जी के लिए ये जो शक्ति, अर्थ शक्ति, वो असुर के पास चले गए, भगवान के लिए ले आए। इसलिए बिजनेस में माता जी के लिए करना। और चौथा है पॉलिटिक्स, वो लास्ट में होगा, क्योंकि वहां मिथ्या ज्यादा काम कर रहे हैं। माता जी बोल रही है लास्ट में होगा, लेकिन होगा। पॉलिटिक्स में भी वो जो हमारा जो वार्ड में है राजनीति, अच्छा वार्ड है, राज मीन श्रेष्ठ नीति, भगवान का नीति ही श्रेष्ठ होगा। तो ये जो पॉलिटिक्स में राजनीति जब आएगा, अभी हम लोग जिसको राजनीति बोलते हैं वो टोटली फर्ज है, तब ये सब चेंज आएगा। ये 3 चीज माता जी बोले, तो उसमें प्रीचिंग आता है। दूसरा चीज मैं आपको बोलूंगा, आपको पता है श्री अरविंद सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट माता जी खुद थे, उसका बाद जो प्रेसिडेंट हुए उनका नाम केशव प्रसाद या नवजात, वो क्या लिखे हैं सोसाइटी का ऑब्जेक्ट बारे में, माता जी उनको क्या बोले। तो सोसाइटी, ये भी सोसाइटी है, उनका बात सुनना है। वो बोल रहे श्री अरविंद सोसाइटी इज फॉर द वर्ल्ड। द मदर स्टार्टेड श्री अरविंद सोसाइटी इन द ईयर 1960 फॉर स्प्रेडिंग देयर मैसेजेस थ्रूआउट द वर्ल्ड in many forms, which includes even the form of propaganda. उन्होंने खुद बोला, आप लोग पढ़ेंगे वो बुक है मदर्स लव इन एक्शन, सोसाइटी से निकले।
तो हम लोग को पढ़ना है, पढ़ने से सही चीज पता होना है माता जी कहाँ क्या बोले। और जब उनको नवजात जी माता जी को जब सेंटिनरी के लिए पूछा था हम लोग क्या करेंगे श्री अरविंद को खुश करने के लिए, माता जी उनको दिए मैसेज। उनका प्रश्न था हाउ श्री अरविंदो वुड लाइक हिज सेंटिनरी सेलिब्रेटेड। तो माता जी नवजात जी को बोल रहे हैं वट एवर इज डन विथ सिंसियरिटी श्री अरविंदो विल एक्सेप्ट वर्शिप, मनी, प्रोपेगेंडा, all that is done with sincerity श्री अरविंदो एक्सेप्ट्स। तो प्रोपेगेंडा का बात तो माता जी खुद बोले, हम लोग पढ़ते नहीं ना इसलिए पता नहीं होता है क्या क्या कहाँ कहाँ बोले। तो उसके बाद चंपकलाल जी का भी हमारा जैसा ही धारणा था, स्टडी सेंटर क्यों करना है, रैली सेंटर क्यों करना है। तो चंपकलाल खुद लिखे उनका बुक में, I was also against the opening of centers and installing of relic centers, but the mother explained to me their necessity। लेकिन माता जी मुझे खुद समझाया स्टडी सर्कल और रिलीज सेंटर का कितना जरूरत। तो चंपकलाल जी खुद कंफ्यूज हुए थे, हम लोग का बात सुनो, हम तो थोड़ा थोड़ा चीज में भी कंफ्यूज हो जाते। उसका बाद 1967 में माता जी लिखे we will have to tell Sri Aurobindo's vision, we will have to tell Sri Aurobindo's vision and how the world has evolved since he spoke about it। श्री अरविंद ने जैसे बोले हैं इवोल्यूशन के बारे में, वो चीज के बारे में वर्ल्ड को पता नहीं है। साइंस जो बोलता है उतना ही पता है। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का जो विवर्तन हो रहे हैं और वो चेतना का हिसाब से यहाँ नया अतिमान आएंगे, इसका बारे में सोसाइटी में बोलो। श्री अरविंद माता जी 1967 में बोले और सेंटिनरी के लिए फिर बोले हैं दूसरे जो आश्रमेट के लिए बोले थ्रू आउट इंडिया देयर शुड बी स्टडी ग्रुप्स, libraries, lectures, anything whatever, so the whole country should know Sri Aurobindo's thought and will। हर जगह में बोले कि स्टडी सर्कल करना है, लाइब्रेरीज करना है, लेक्चर देना है और भी जो कुछ भी करना है, सो दैट सब कुछ होल कंट्री, समग्र देश श्री अरविंद के बारे में, श्री अरविंद का थॉट एंड विल, उनका जो चिंता है, उनका जो संकल्प है, ये दोनों हर आदमी को पता होना चाहिए। तीसरा चीज तारा जी को बोले थे, वही 1972 वो एब्रॉड गए थे, तो माता जी उनको बोले, उनको पास जब गए थे कि मैं जा रहा हूं, तो माता जी बोले इफ यू हैव ओकेजन, तुम्हारा अगर कुछ समय मिलेगा, स्पीक ऑफ श्री अरविंदो सो दैट दे आर इंटरेस्टेड एंड फील लाइक स्टडीइंग हिज बुक्स। तुम अगर बाहर जा रहे हो, अगर कुछ समय निकल पाओगे, तब श्री अरविंद के बारे में बोलो, तो उन लोग का अंदर इंटरेस्ट आएगा, श्री अरविंद का बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आएगा। और एक चीज दलाई लामा जी को बोले, दलाई लामा जी जब मार्क बोले कि तिब्बत कैसा स्वाधीन होगा, तिब्बत में बहुत करप्शन है, उसका समाधान क्या है। हम लोग अगर होते तो बोलते स्वाधीन होने के लिए तो न्यूक्लियर बम बनाना है, वेपन्स बनाना है, फाइट करना है, तो स्वाधीन कैसा होगा। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए करप्शन का एक ऑफिस बनाओ, एंटी करप्शन करप्टेड ब्यूरो बनाओ, तब कुछ कंट्रोल होगा। लेकिन माता जी ऐसा कुछ नहीं बोले। माता जी बोले स्प्रेड श्री अरविंदो, तो अतिमानव शक्ति काम करने के लिए एक वातावरण सृष्टि होगा और अतिमानव शक्ति ही तिब्बत को
करप्शन से मुक्त करेगा और स्वाधीन करेगा तिब्बत। लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए, अभी तक वो काम नहीं किए तिब्बत में। श्री अरविंद का मैसेज को वो फैलाया नहीं, वो बुद्धिज्म को ही फैलाते हैं, इसलिए शायद तिब्बत अभी तक स्वाधीन नहीं हो पाया। लेकिन माता जी बोले स्प्रेड श्री अरविंद, तब वो अतिमान शक्ति काम करने के लिए एक वातावरण होगा। वही वातावरण में दोनों चीज होगा, करप्शन से मुक्त होगा और तिब्बत स्वाधीन होगा। दूसरा प्रश्न आप लोग का आया था, समाज में लोग हमेशा उसी में विश्वास करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सत्य है। उदाहरण के लिए यदि हम जाकर उन्हें माता और श्री अरविंद के बारे में बताते हैं तो पहले वो पूछते हैं क्या मैं जीवन में समृद्ध हो पाऊंगा, क्या मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगा, क्या मेरी बेटी को शादी हो जाएगा। ऐसी सत्य को उन्होंने निर्धारित की है। तो उन्हें माताजी और श्री अरविंद को बारे में बताने की क्या आवश्यकता है। People in the society always believe in that which is visibly true. For example, if we go and tell them about the mother and Sri Aurobindo, then first they will ask, will I prosper in my life? Will my son get a job? Will my daughter get married? Such are the conditions they set. So what is the need to tell them about the mother and Sri Aurobindo? हम लोग जब समाज के अंदर में जाते हैं, सिर्फ ये लोग नहीं है जो कि आप लोग को बोलते हैं मेरा घर में प्रॉस्पेरिटी होगा क्या, मेरा बेटी को शादी होगा क्या। यही समाज से महापुरुष भी निकले हैं, यही समाज से विभूति निकले हैं। तो हर टाइप ऑफ मिक्सचर है समाज में। तो समाज को हम लोग जब जा रहे हैं श्री अरविंद के मैसेज को लेकर, जो जिस स्टेज में है उसी हिसाब से उनको अट्रैक्ट लगेगा। हम लोग नहीं बनाएंगे उनको, वो ऑलरेडी उनका अंदर में प्रस्तुति है। हम लोग उनके पास जब पहुंचेंगे, जो रेडी है वो इमीडिएटली कैप्चर करेगा, जो रेडी नहीं है थोड़ा लेट में कैप्चर करेगा। हम लोग को जाकर सिर्फ बोल देना है कि माता जी और श्री अरविंद ये चीज बोले। जैसे आप देखिए, पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है, जो सूखा हुआ लकड़ी है, उसका कच्चा लकड़ी है, इतना टाइप है। मैं अगर आग लेकर जाऊंगा पास में, कौन पहले आग को पकड़ेगा? पेट्रोल, उसका बाद डीजल, उसका बाद और थोड़ा आगे लेने से किरोसिन, और उसका बाद आगे लेने से भी जलेगा, तो उसको टच करना है तो सूखा हुआ जो लकड़ी वो भी जलेगा। और जो कच्चा है उसको लगाकर वहां रखने से वो जलेगा नहीं, वो फ्यूचर के लिए रेडी होगा। वहां पे जो जितना पानी है वो पहले निकलेगा। लेकिन हर टाइप ऑफ जो चीज है, फायदा ही हुआ, नुकसान किसको नहीं हुआ। ऐसा ही हम लोग जब समाज में जाते हैं तो वैरायटी ऑफ पीपुल हम लोग फेस करते हैं। उसमें आप लोग जो बोले वो भी है, उससे भी बेहतर लोग हैं। हम लोग को पता नहीं, हम लोग को सिर्फ बताना है। वो लोग जो जो रेडी है अपने आप निकल आएंगे, इसमें सोचना नहीं कि वो क्या बोल। लेकिन माताजी भी पहले, श्री अरविंद बोल रहे माताजी पहले आदमी का डिजायर फुलफिल करते हैं, धीरे धीरे रेडी करते हैं, उसका बाद योग का बारे में उनको बताते हैं। माताजी को एक बार किसी ने पूछा, साधक ने पूछा,
Sometimes you say all right even to our desires and ambitions. हमारा जो कामना है, हमारा जो उच्चाकांक्षा है, एम्बिशन, वो साधना के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग आपके पास जब बोलते हैं आप फुलफिल करते हैं। तो माता जी बोले द ग्रेस वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पाथ, द सैटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर may also serve that purpose in showing the inanity of all desires. तो माता जी बोल रहे हैं साधना का दो पर्याय है, दो स्टेप्स है। पहला है मैं जिस कामना वासना में हूं वो मुझे पता नहीं है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं छोड़ूंगा क्यों? तो पहले मैं, माता जी बोल रहे पहले मैं उनका फुलफिल कर उन्हीं का अंदर में ऐसा चेतना में दे देता हूं, वो रियलाइज करता है कि डिजायर को फुलफिल करना जरूरत नहीं है। वो माता जी समझेंगे मेरा क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं, उनको पता है मुझसे अच्छा। मैं क्यों उनको बोलूंगा मेरा ये चीज फुलफिल करो वो चीज फुलफिल मत करो, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है। तो वो सब फुलफिल करेंगे। तब तक फुलफिल करेंगे जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि डिजायर साधना के लिए ठीक नहीं, तब तक वो फुलफिल करते धीरे धीरे हम लोग को और एक स्टेज को ले जाएंगे जब हमारा डिमांड कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज जब जो जरूरत है भगवान दे देंगे। हम लोग उनका काम करते रहेंगे और हमारा जो जरूरत है वो दे देंगे। तो उसके लिए पहले भगवान हमारा बात सुनते हैं। श्री अरविंद भी लिखे कि साधना का पहला स्टेज में कोई भी आदमी 100% भगवान के लिए नहीं आता। श्री अरविंद लिखे कोई भी आदमी पहले जब आता है 100% भगवान के लिए नहीं आता, और कहीं पे थोड़ा सा है अपना कुछ डिजायर से, अपना कुछ एम्बिशन से वो लेकर आता है। और श्री अरविंद लिखे डिवाइन इज आल्सो एंजॉयिंग टू फुलफिल हिज एम्बिशंस एंड डिजायर्स। उनको भी अच्छा लगता है, जैसा एक बच्चा जो कुछ मांगते हैं उन लोग को फुलफिल करने के लिए वो जैसा चलता है ठीक नहीं चल पाता है, लेकिन उसको भी हम लोग एंजॉय करते हैं। छोटा है ऐसा चलने से अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा जो साधना का जो पीरियड है उसी पीरियड में वो भी एंजॉय करते हैं हमारा छोटा छोटा डिमांड फुलफिल करने की। उनका जो वार्ड है मैं बताता हूँ। Man seeks at first blindly and does not even know that he is seeking his divine self. For he starts from the obscurity of material nature, and even when he begins to see, he is long blinded by the light that is incarnating in him. God too answers obscurely to his search. He seeks and enjoys. Bhagwan, he seeks and enjoys man's blindness, like the hands of a little child that grope after its mother. माता जी का पीछे, माँ का पीछे एक बच्चा जैसा गिरते हुए चलता है, उसमें वो माँ भी एंजॉय करते हैं, फोटो भी ले जाते हैं। ऐसा ही हमारा जो स्टेज है वो स्टेज को भगवान भी उपभोग करते हैं और धीरे धीरे आपको प्रस्तुत करते हैं। माता जी बोले इवन इन आश्रम, आश्रम में भी ऑर्डिनरी पर्सन्स है। माता जी उनको ले लिए, बाद में वो लोग जब छोड़ दिए बहुत, क्या क्या होता है कि ऑर्डिनरी चीज हमारा अंदर में है, भगवान के लिए भी कुछ है। माता जी को पूछा गया तो आप किस बेसिस से आप सिलेक्ट करते हैं? माता जी बोल रहे हैं उसका अंदर में जो भगवान के लिए जो चीज है उसको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूं। अगर वो अपॉर्चुनिटी ले जाता है तो रेडी हो जाता है साधक होने के लिए, नहीं तो वो ऑर्डिनरी लाइफ को चले जाता है। तो ऐसा ही हम लोग हर आदमी के पास जाना है, जाकर ये चीज बताना है। अगर वो लोग का अंदर में कुछ प्रस्तुति है तो अपने आप वो लोग रेडी होंगे। अगर प्रस्तुति नहीं है फिर भी वो लोग अगर माता जी का फोटो भी रखेंगे घर में,
उसका भी प्रभाव है। आपका कोई भी एफर्ट नेगेटिव नहीं होगा। मैं देखा हूं अपने लाइफ में, एक आदिवासी परिवार था, उन लोग को पढ़ाई पता नहीं था, पढ़ नहीं पाते थे। मैं जब उनका घर को गया तो वहां का जो लेडी थे, महिला, उन्होंने मुझे कंप्लेन किया कि मेरा जो स्वामी है वो मुझे मारता है, काम नहीं करता है, मुझसे पैसा लेकर शराब पी देता है, मैं क्या करूं। तो उनको पढ़ने के लिए कुछ बुक भी नहीं दे नहीं पाया क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। मैं एक फोटो दिया माता जी का और बोला कि हर दिन उनका सामने 1 घंटा बैठो, बैठकर माँ का नाम जप करो। तो उन्होंने वैसा ही, क्या सिंपल आदमी है कि हम लोग आर्गुमेंट करते हैं, वो सिंपल है। ओके, 1 साल के बाद मैं जब उनके पास गया, उनका स्वामी, उनका जो हस्बैंड, वो बैठे थे वहां। मैं उनको पूछा, तुम शराब का नशे के लिए क्यों नहीं गया? तो उन्होंने बोल रहे, यहाँ का निशा तुम वहां से ज्यादा है। तो इनका जो प्रभाव धीरे धीरे हर आदमी का ऊपर पड़ता है। हम लोग को सिर्फ माता जी का मैसेज वो लोग का पास पहुंचाना है, बाकी सब वो खुद एक चॉइस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा योग में दीक्षा नहीं है। दीक्षा नहीं है कि आप एक्सेप्ट करोगे तो ऐसा बेनिफिट हो जाएगा, नहीं करोगे तो ऐसा पनिशमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ प्रेजेंट करेंगे माता जी और श्री अरविंद क्या बोले। अगर अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो अपना हिसाब से होगा। और ऑर्डिनरी लोग के पास जाने का जरूरत क्या है, माता जी को पूछा गया। माता जी बोले कि जब कलेक्टिवली लोग ऑर्डिनरी लेवल में ज्यादा समय रहेंगे तो उनका जीवन में ज्यादा स्टॉर्म आएगा। स्टॉर्म का मतलब अभी जो ऐसा होता है, कहाँ सुनामी आ जाता है, कहाँ कोरोना आ जाता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्डिनरी लाइफ अभी जिएंगे तो उनका लाइफ को परिवर्तन करने के लिए यूनिवर्सल फोर्स का तरफ से बहुत बड़ा संकट आएगा। हम लोग अगर 1% भी चेंज किया, उन लोग को समझाकर स्टडी सर्कल का थ्रू ऑर्डिनरी लेवल से थोड़ा साधना की तरफ ले आया, तो जो स्टॉर्म से जीवन में आएगा उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएंगे। माता जी खुद बोले कि ऑर्डिनरी लाइफ में जब ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, अभी जो पीरियड है, तब उनको परिवर्तन के लिए ऊपर से प्रेशर आएगा। वो प्रेशर उनका जीवन में कैटास्ट्रॉफ लेकर आएगा, उसको वो लोग सह नहीं पाएंगे। तो उसका परसेंटेज कम करने का संभावना है अगर हम लोग उनका पास जाएंगे और बोलेंगे साधना करना इसलिए। माता जी को पूछा गया, माता जी इतना बड़ा साइक्लोन ये सब क्यों आता है? माता जी एक उत्तर देंगे, इफ मैन कंसेंट्स टू बी स्पिरिचुअल नथिंग विल कम। अगर मनुष्य आध्यात्मिक होने के लिए स्वीकृति दे देता है तो ये सब कुछ नहीं आएगा। तो वो स्वीकृति कैसा पाएगा अगर हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे और बताएंगे नहीं माता जी ये सब बताए। वो जिस स्टेट में है, मुझे जब बोलते हैं, मैं जब जाता हूं तो वो लोग वही बात पूछ रहे हैं आप लोग जो प्रश्न में किए थे कि मेरा प्रगति होगा क्या, मटेरियल प्रोग्रेस होगा क्या, मेरा बच्चा को नौकरी मिलेगा क्या। मैं मना नहीं करता हूं, मैं बोला हाँ होगा, क्योंकि माता जी खुद बोल रहे मैं फुलफिल करता हूं। तो बाद में 15 दिन के बाद वो लोग पूछ रहे कुछ तो नहीं हुआ, मैं बोल रहा करते जाओ। जब वो करते जाएंगे तब साधना का जो टेस्ट मिल जाएगा तब वो पूछेंगे नहीं। वो जो भगवान का स्पर्श का आनंद जब आ जाएगा, ये छोटा छोटा चीज उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, तो वो लोग पूछेंगे। उसको डिस्करेज मत करो, उसको बोलो ठीक है भगवान आपको पास, दूसरों के पास जाने से भगवान के पास जाना ही ठीक है। माता जी को पूछा गया, माता जी मेरा अंदर में कुछ है मांगने के लिए, लेकिन आप तो भगवान है, मुझे शर्म लगता है मांगने के लिए, दूसरों को मांगूंगा। माता जी बोल रहे नहीं मांगने से तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा अंदर में अगर मांगने के लिए इच्छा है तो मैं ही बेहतर हूं जो कि तुम्हारा डिजायर फुलफिल कर सकता।
तो अगर अंदर में कुछ है तो बोल देना माता जी। तो अगर फुलफिल करेंगे तो अच्छा है, कि वो उनको पता है हम लोग के लिए क्या ठीक है क्या गलत। तो मैं सोच रहा हूं अभी आप लोग का अगर कुछ प्रश्न है तो पूछे। जब हम कुछ बुद्धिजीवियों के पास जाते हैं, वो थोड़े बहुत स्टडी किए हुए हैं, पंथाई के बारे में जानते हैं, तो माता जी और श्री अरविंद के संदेश को देना चाहते हैं, तो अतिमानसिक शब्द पर थोड़ा वो लोग बेहद चर्चा चाहते हैं। हम लोग जहाँ तक स्टडी किए हुए रहते हैं, चेतना की स्थिति, मन की स्थिति, तो थोड़ा बहुत आने का प्रयास करते हैं जितना हम लोग किए। आपके माध्यम से हम लोगों को बड़ी आसानी से कैसे समझा सके ये जानना चाहिए। दूसरा सवाल सर, जैसे आपने कहा बच्चों को हम लोग क्या संदेश श्री माता जी और अरविंद दे सकते हैं ताकि वो अभी से ही कुछ तैयार, इसके लिए कोई बुक्स या कोई मिले गाइड नहीं। जैसे इससे पहले के प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम में आप लोग आए हैं दूसरे जगह के कुछ साधक लोग, तो हम लोगों ने आग्रह किया था श्री अरविंद और माता जी की छोटी छोटी इसके संदेश को छोटे छोटे रूप में दिया सरल भाषा में, ताकि इसको हम लोग मान सके, तो लोग आसानी से समझ सके। डॉक्टर के एन वर्मा से किताब उन्होंने दिया, पांडिचेरी से भी बहुत सारा मिलता है। तो आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को हम लोग मैसेज देते हैं, चाहे मातृवाणी से कहीं से हो या कहीं से, आपको जो कुछ जो कनेक्शन किए हैं तो हम लोग को कहानी है उनको क्या टेल्स क्या लेकर, उनका नाम क्या है जो बुक है, उड़िया में कल्पश्री है, इंग्लिश में क्या है, टेल्स ऑफ वॉल्टर। उसका हिंदी का रूपांतर होगा, इंग्लिश में तो है, हिंदी में भी शायद होगा। बहुत सारी पुस्तकें और पुस्तकों को मैंने स्टडी सर्कल करके लोगों को बांटा है। कम से कम 5,000 पुस्तक बांटी। यहाँ पूर्णिया में विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, कोर्सलाइन कॉन्वेंट है, जिला स्कूल है, वहाँ भी गए। जिला स्कूल में हमारे जिला स्कूल के टीचर हैं स्वयं दास साहब, हमने वहाँ के प्रिंसिपल से समय भी मांगा था कि हम लोग को एक समय दिया है ताकि हम लोग जो है श्री अरविंद और माता जी का मैसेज जो है बच्चों और शिक्षकों के बीच में रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, श्री अरविंद का जो मैसेज हम आपको कैसे दें, ना दूसरा रखिएगा। मैंने समझाया कि श्री अरविंद का जो मैसेज है वह कोई रिलीजियस नहीं है, यानी धार्मिक नहीं है या आध्यात्मिक है, और अध्यात्म जो है मानव को बांटता नहीं है, मानव को जोड़ता है। तो इस तरह से हमने उनसे बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद भी तैयार नहीं। हमने उनको यह भी कहा कि श्री अरविंद कोई संत महात्मा भी नहीं है, उसको ऐसे लीजिए कि हमारे जो राष्ट्रीय महर्षि प्रतीक चिन्ह है, वह प्रतीक चिन्ह श्री अरविंद को ही भारत सरकार ने प्रदान की, उनको रखा है, जबकि श्री अरविंद उसको स्वीकार नहीं किए। श्री अरविंद रिफ्यूज, माता जी रिफ्यूज कर दी थी, श्री अरविंद रिफ्यूज कर दिए। श्री अरविंद ने कहा कि मैं उस कोटि के लोगों में से नहीं हूँ जो मुझे कोई महर्षि की उपाधि दे या हम उस सम्मान को लें, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे, अरविंद के आगे श्री लगाया, श्री अरविंद, श्री अरविंदो। हर जगह जहाँ भी महर्षि कहीं भी लिखा जाता, महर्षि रंगाने में लोग लिखते थे। श्री अरविंद ने कहा था भारत सरकार को अगर महर्षि का प्रतीक देना ही है तो आप महर्षि रमन को दीजिए, जो भारत के उस समय के सबसे बड़े संतों में से उनकी गिनती थी। तो श्री अरविंद के मैसेज बांटने के लिए बच्चों को, युवाओं के लिए, युवकों का बहुत सुंदर पुस्तक श्री अरविंद ने लिखा है। तो
बहुत सारी है और यहाँ बहुत सारे लोगों को जो है मैंने बांटा है, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि जब तक श्री अरविंद और माता जी की भगवत कृपा किसी बच्चे पर नहीं होगा, सब तो उनकी ही संतान है, सब उनके ही बच्चे हैं, लेकिन विशेष कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जो है वह प्रस्फुटित नहीं होगा उनकी चेतना में, और वह उसको नहीं भागे चले आएंगे। मैंने 95 में जुड़ा है और 95 से श्री अरविंद और माता जी की तरफ जो बढ़ गए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि उनका मैसेज जनमानस में जाए, लोग जो है अधिक से अधिक लोग प्रभावित हो, लेकिन अब तो उनकी कृपा हुआ जाने। एक्चुअली क्या होता है कि एक चीज लिखे हैं, नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वे, वो अंदर से काम करता है, बाहर को दिखाई नहीं देता है। माता जी एक एग्जाम्पल है, एक जो अंडा है, अंडा का अंदर में जो वो बढ़ता है, जो चिकन जो बढ़ता है वो बाहर को नहीं पता चलता है। ऐसा ही आप जो काम कर रहे हैं, मेरा एक उदाहरण याद है, तो मैं जब एक गांव को गया था, वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए थे स्टडी सर्कल को, तो जब स्टडी सर्कल खत्म हो गया उनको जाकर पूछा मैं, आप कैसे माता जी को, आपको कैसे माता जी को पता चला, आप इतना इंटरेस्ट में आप सुन रहे थे, मैं देखा कि आपको कैसे पता चल रहा। तो उन्होंने बोला 30 इयर्स का पहले एक आप लोग का एक ऐसा आदमी आए थे, स्कूल में क्लास लिए थे, मैं तब स्टूडेंट था, तब वो मुझे एक पुस्तक दिया था माता जी ने, मैं उस समय कुछ पढ़ा नहीं, ये मेरा ट्रंक में रख दिया। रिटायर हो जाने के बाद जब वो ट्रंक को मैं थोड़ा सा देखा कि वो पुस्तक निकला, इतना पावरफुल था कि मैं चारों तरफ में पूछने लगा ये सेंटर कहाँ है। आज मैं पा लिया आप लोग को, आप आए हैं, तो वो क्या व्यर्थ था क्या जो दिए थे, वो अंदर से काम करते करते रिटायरमेंट के बाद वो अनुभव किया है। स्पिरिचुअल चीज बाहर को ऐसा इमीडिएटली दिखाई नहीं देता है, इसीलिए बोलते हैं तुम करते जाओ, रिजल्ट को मत देखो। अगर रिजल्ट देखोगे तो सब खत्म हो गया। नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वे, हम लोग अभी कर रहे हैं, कोई हम लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई हम लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं। आज सुबह एक था हमारा स्टडी सेंटर, लास्ट मोमेंट में रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या कुछ नहीं है। हम लोग तो प्रयत्न, माता जी के पास हम लोग क्या रिपोर्ट देंगे कि हम लोग प्रयत्न क्या है, हम लोग रिपोर्ट नहीं देंगे कि क्या सफल हुआ कि क्या विफल। वो माता जी का अपना डायरी वो मेंटेन कर रहे हैं, हमारा डायरी में हम लोग मेंटेन करेंगे। हम लोग प्रयत्न क्या कि ना हताश और निराश होकर बंद रह गया। आदमी क्या होता है, प्रयत्न करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तो बोलता है नहीं जाना है, तो माता जी बोल रही और फेल। कभी भी तुमको कभी भी सक्सेस और फेल्योर का चीज बाहर का चीज नहीं है, वो अंदर का चीज है। वो जरूर कुछ ना कुछ उनका अंदर में प्रभावित करेगा और दिन आएगा, इस जन्म में हो या दूसरा जन्म में हो, हम लोग को उसमें लेना देना नहीं है। हम लोग का इतना लेना देना है, माता जी जो चाहा है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर मुझे रिजेक्ट कर देंगे, चलो अभी मैं चल जाऊंगा, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं लगेगा, मैं माता जी को बोलूं मैं ट्राई किया है लेकिन ये लोग मुझे भगाते हैं। तो ऐसा ही आप लोग को करना है, जो भी भगाया देगा वो भी कृपा है, क्योंकि हमारा ईगो को वो ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग का अंदर में है ना, हम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। एक आदमी जब मिसबिहेव करता है तब पता चलता है हम कुछ नहीं है। जब डोनेशन के लिए आप जाएंगे बहुत ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और थोड़ा पिटाई भी होगा। ये सब जरूरत है हमारा जीवन में। तो ये इस चीज के लिए आप मत देखिए वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने आप से करते जाओ टिल द लास्ट ब्रीथ तक करते जाओ। तो जो बच्चे लोग का जो मैं बोल रहा हूँ, तो उन लोग के लिए आश्रम में बहुत बुक्स है। एक सोसाइटी का भी ऑल इंडिया मैगजीन स्पेशल एडिशन निकला था, ओनली स्टोरीज, बहुत अच्छा स्टोरी था। वो कब का पता नहीं, 2009 और समथिंग, मेरा याद नहीं,
लेकिन एक बुक वो लोग लिख रहे थे ऑल इंडिया मैगजीन में, सिर्फ स्टोरीज था, इतना अच्छा स्टोरी था, वो अगर आप बोल देंगे तो अच्छा। ऐसा ही आश्रम में 2-3 टॉक्स क्या एग्जाम्पल्स ऑफ मदर और लाइक दैट, वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 है, उसमें माता जी जो बोले हैं उनका कंप्लीट वर्क में जहां जहां सिंपल एग्जाम्पल है वो सिंपल एग्जाम्पल कंपाइल कर 2 बुक निकले हैं, वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2, वो बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा ही पुरोधा मैगजीन निकलता है आप लोगों का, उसमें एक एक स्टोरी भी रहता है बीच में, और ये जो अवेकनिंग बुक निकलता है उसमें बीच में एक एक स्टोरी रहता है, उस सब को कलेक्शन कीजिए, रखिए आपका पास, जब जाएंगे तो वो चीज बताइए, क्योंकि बच्चे लोग को उदाहरण चाहिए, सिंपल स्टोरीज चाहिए, उसका अंदर में वो लोग साहस धैर्य करने के लिए जोश ये सब मिलेगा। अगर शिवाजी का बारे में बोलेंगे तो उनका अंदर में भी आएगा, मैं भी ऐसा बनूंगा। ऐसा ही हमारा जितना महापुरुष है, विवेकानंद के बारे में महापुरुष है, उन लोग के बारे में बताना है कि सही में बताना है, ऐसा इधर उधर बताने से अच्छा लगेगा। जो एसेंस है, जो उनके लिए अच्छा है, उस रिसर्च करना है कि विवेकानंद का कौन सा ऐसा चीज है जो कि बच्चे लोग के लिए अच्छा लगे। तो जो पहला पॉइंट क्या था, इंटेलेक्चुअल में बोल रहे थे, हाँ, अतिमानस चेतना क्या है, इसके बारे में हम लोग जो इंटेलेक्चुअल बैठे हैं उन लोग के लिए बोलने के लिए बहुत अच्छा वे है। वो बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि अभी तक जो इवोल्यूशन में एक एक शक्ति इधर आया और संसार में शांति लेकर आया, श्री राम आए, वो नैतिक शक्ति लेकर आए और राम राज्य प्रतिष्ठा किया। उसका बाद श्री कृष्ण आए, वो अधिमानस चेतना लेकर आए और प्रेम राज्य प्रतिष्ठा किया। लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम है वो राम राज्य कहां चले गया, वो प्रेम राज्य कहां चले गया, राम का साथ राम राज्य चले गया, श्री कृष्ण का साथ प्रेम राज्य चले गया, माओवादी राज्य आ गया, आतंकवादी राज्य आ गया। श्री अरविंद इसी चीज के ऊपर रिसर्च किया, क्या भगवान आते रहेंगे, इनको बनाते रहेंगे, वो जाने के बाद रबर बैंड जैसा जहां थे वहीं चले जाएंगे, तो फायदा क्या? ऐसा कुछ शक्ति है क्या जो आएगा और परमानेंट चेंज करेगा? उन्होंने तपस्या किया, तपस्या कर ढूंढ लिया, हाँ ऐसा एक शक्ति है जिसको मुनि ऋषि भी देखे थे, उनका नाम दिए थे रुचित महत्व, लेकिन समझ नहीं आया था, इसलिए उनका ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किए। तो सोचा नहीं था कि वो आएगा और समाज में स्थायी परिवर्तन ले आएगा, ये लोग उस समय सोचे नहीं था, क्योंकि उस समय का चीज नहीं था। नर्सरी में केजी में क्यों पीजी का कोर्स बताया? श्री अरविंद ने वही चीज देखा, उनको पता चल गया कि वो शक्ति अगर आ जाएगा धरा पृष्ठ में तो ऐसा नहीं है राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य चले जाएगा, प्रेम राज्य आ जाएगा, प्रेम राज्य चले जाएगा, सत्य युग आएगा, फिर कलयुग आएगा, रोटेशन जैसा। ऐसा नहीं है, वो परमानेंट चेंज करेगा। अभी जो अतिमानस सत्ययुग है वो परमानेंट सत्ययुग है, उसका बाद कलयुग का चांस है। उसी ना वो जो महत्व जो